और अब बात करते हैं चंडीगढ़ में मेयर चुनावों की, जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कांग्रेस चुनाव अधिकारी जो है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी। पवन बंसल का कहना है कि कांग्रेस एफआईआर दर्ज करवाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने हाईकोर्ट का रुख किया था। चुनाव नतीजों का रिकॉर्ड सील करने की भी मांग उनकी ओर से की गई थी। किस पूरे मामले में अपडेट है, सेक्टर 17 के थाने में जो है कांग्रेस की ओर से, गठबंधन की ओर से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इस बार जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए उसमें भाजपा के प्रत्याशी जीते, जिसको लेकर के गठबंधन की ओर से धांधली के आरोप जो हैं चुनावों में भाजपा पर लगाए गए हैं। हाईकोर्ट का रुख किया गया गठबंधन की ओर से और उसके बाद जो है ये हंगामा गठबंधन की ओर से किया गया। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही 3 हफ्ते का समय उन्हें दिया गया है। 3 हफ्ते के भीतर जो है जवाब मांगा गया है। अब सेक्टर 17 की तस्वीरें भी सामने आई, तमाम अन्य तस्वीरें सामने आई। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जमकर इस मामले को लेकर के हंगामा किया। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भी जमकर हंगामा किया गया। तमाम नेताओं ने, ऑपोजिशन के जितने नेता हैं उन्होंने जमकर ये जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर के भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव में धांधली के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर ऑपोजिशन की ओर से लगाए गए हैं। इसी के साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। तो चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट का नोटिस, 3 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। और वहीं ऑपोजिशन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अब जमकर हंगामा कर रहे हैं भाजपा के विरुद्ध। और जिस तरह की चुनाव नतीजे कल सामने आए उसको लेकर के ये तस्वीरें। हम घेराव नहीं, वो हम जाके अपना एक कंप्लेंट दायर करने जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, जो हमारा वाजिब है। जो और तरीका था वो यही है कि आज हम जाके कंप्लेंट दायर करेंगे, आगे पता लगेगा हमें क्या हुआ है। इसी से जाएगा ना, हम जब वहां जाके पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लेके जाएंगे कि कल उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये घपला किया है, ये एक उन्होंने अपराध किया है, एक इतना बड़ा अपराध है, इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए और कार्रवाई कीजिए। कोर्ट से उम्मीद है सर, इससे पहले हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है। ये केस इतना सॉलिड है, 2+2 4 है, ये केस बिल्कुल सॉलिड है। कोर्ट देखेगा इसको और बिल्कुल इनका रद्द करेंगे इस इलेक्शन। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जमकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से हंगामा किया गया भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। और जो मेयर चुनाव के नतीजे कल सामने आए उसको लेकर के जमकर जो है आक्रामक है ऑपोजिशन बीजेपी पर। और अब जो है हाईकोर्ट पूरा मामला पहुंचा था, जिसके बाद आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को जो है नोटिस जारी किया है और इसी के साथ ही 3 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। कभी किसी की जीत होगी, कभी किसी की जीत होगी। ये ठीक है कि पिछले वर्षों से 10-12 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का विचार लगातार आगे बढ़ रहा है और जब भी समाज या लोग इस विचार को ग्रहण कर लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो फिर विचार स्थायी विचार होता है, वो आगे बढ़ता है। अभी भी आगे जितने भी चुनाव आ रहे हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव देश भर में होंगे, चाहे हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी एक भारी बहुमत के साथ सब जगह अपनी सरकार बनाएगी। हरियाणा के सीएम साहब, कल हरियाणा की सबसे पहले भाजपा ऐसी पार्टी होगी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा के 10 के 10 कार्यालय का उद्घाटन किया कल। हम जितने काम करते हैं बहुत ही योजनापूर्वक करते हैं और इस योजना में सबसे पहले हमने अपने हरियाणा के 10 के 10 लोकसभा के केंद्रों के चुनाव कार्यालय हैं उनका उद्घाटन कर दिया है और उसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आज भी सायंकाल हमारी एक लोकसभा के चुनाव को लेकर के प्रदेश की एक छोटी टोली की हमारी मीटिंग है, दिल्ली में जा रहा हूं। तो हम लोग एक एक कदम करके सारा आगे बढ़ाते हैं, जो आवश्यकताएं चुनाव की होती है सब पूरी कर रहे हैं। सीएम साहब म्यूजियम के लिए जगह जो पिपली में देगी है, कब तक तैयार होगा सर वो म्यूजियम? देखिए अभी जगह अलॉट हुई है, उसके बाद एक यहाँ कोई ना कोई कमेटी बनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके योजना बनाएंगे, उसका कोई ड्राइंग बनेगा, उसमें क्या क्या स्वरूप करना है, उसमें जितना समय लगे
लगेगा, समय लगने का बनाने में देर नहीं लगेगी, केवल उसकी प्रारंभिक तैयारी में थोड़ा समय लग सकता है। केंद्रीय बजट को लेकर सर कोई उम्मीद, कोई बड़ी उम्मीद? देखिए, अभी जो केंद्र का बजट आ रहा है ये अंतरिम बजट आज आ रहा है। आज तो भी राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ, कल जो बजट आएगा अंतरिम बजट होगा, वो थोड़े समय के लिए, नई सरकार बनने के बाद फिर से जो पूरा बजट आएगा उस समय ही उम्मीद रखी जा सकती है। सीएम साहब आज भी ट्रेन से आए, आप खास तौर पर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं। ये मौसम का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का मौसम मुझे कभी कभी ट्रेन पर चलने का, आने जाने का अवसर प्रदान कर देता है। सीएम साहब क्या कहेंगे, कांग्रेस का गुट अलग अलग, कोई रैली निकाल रहा है, कोई अलग अलग रास्ते पे जा रही है? कांग्रेस की बात न करो तो अच्छा है। इतने साल हो गए, कांग्रेस कब तक करते रहेंगे? हमने कहा 3C, इसकी जननी 4th C, 3C को खत्म करेंगे, जननी 4th C कांग्रेस को खत्म करना, वो खत्म हो ही गई है। और उसके लिए अब आगे कुल मिला करके वो जगह जगह उल्टे सीधे जो बयान दे करके और जनता को भ्रमित करने की जो बात करते हैं वो एकदम बेकार है। जनता सब समझ चुकी है। और कांग्रेस का तो हाल ये है कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस प्रकार चल।